हेलो बच्चों, तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। तो हम लोग आज क्या क्या टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं रियल नंबर में, तो सबसे पहले उसको देख लेते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ों को पढ़ते हुए जाएंगे। तो आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं, फर्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर, सेकंड इज़ व्हाट इज़ प्राइम नंबर, थर्ड इज़ कंपोजिट नंबर, फोर्थ इज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ एनी नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आज की वीडियो में हम ये सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियोस, और जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं वो भी जाके देख सकते हैं। तो हमारी कोचिंग का नाम सिग्ना करियर इंस्टीट्यूट है, तो आप अगर ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्कैन प्लाजा में आ सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे हमारा सेंटर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। सो फर्स्ट टॉपिक इज़ रियल नंबर। सो सबसे पहले हमें पता है कि रियल नंबर्स हमें पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। जनरली हमने अपने जो लास्ट क्लासेस में देखा है वहाँ तक हमें पता है कि होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, हम सारी चीज़ें पढ़ते हुए आ चुके हैं। तो जनरली हमें पता है, अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज़ रेशनल नंबर, तो हम बोलते हैं नंबर विच इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers and q does not equals to 0. So this type of numbers is called rational numbers, and with the numbers which is not written in the form of p by q, that is called irrational numbers. तो अब रियल नंबर की बात करते हैं, क्योंकि इस क्लास में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, रियल नंबर पढ़ना पड़ेगा। तो जब हम रियल नंबर की बात करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, सो बेसिकली रियल नंबर क्या होता है, इट इज़ द नंबर, बेसिकली इट इज़ द कलेक्शन, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। सो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि ये यहाँ पे आपको रैशनल और इरेशनल दोनों ही नंबर देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो हमारा क्या आ जाएगा, 3/2 भी एक रियल नंबर है, √2 भी एक रियल नंबर है, एंड -1/2 भी क्या है, हमारा एक रियल नंबर है। और अगर हम बात करें दूसरी डेफिनेशन की, तो हम लोग बोल सकते हैं द नंबर विच इज़ रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। तो बेसिकली हमने पढ़ा है ये हमारा नंबर लाइन है, तो अगर हम राइट हैंड साइड में जाएंगे तो हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे सारे नेगेटिव नंबर आते हैं। ठीक है, तो जब भी जो भी नंबर्स को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारे नंबर्स हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, सो व्हाट इज़ प्राइम नंबर्स। तो जनरली बच्चों ने छोटी क्लासेस में पढ़ के आया होता है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, लेकिन एक बार मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ, क्योंकि इन सब की ज़रूरत हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के लिए लगने वाली है। सो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, बेसिकली प्राइम नंबर्स हमें पता होता है कि प्राइम नंबर्स की बात करें तो हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। सो it has only 2 factors, one or itself। तो बेसिकली प्राइम नंबर्स हम बोलते हैं कि जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, या तो वो नंबर खुद होगा या फिर 1 उसका फैक्टर होगा। अगर हम बात करें कौन सा, 2, सो 2 हमारा प्राइम नंबर है, 3 हमारा प्राइम नंबर है, 7 हमारा प्राइम नंबर है, ऐसे ही जो भी नंबर जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर। सो व्हाट इज़ कंपोजिट नंबर्स, so basically composite numbers are those numbers whose has factors more than 2. So it has factors more than 2। अब आप बात कर लो एग्जाम्पल के लिए, आप लोग बताइए क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कंपोजिट नंबर के। चलिए मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी बताइए एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं। हाँ, 4 हो सकता है, हमारा 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, बिकॉज हमें पता है 4 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, 1 है, 2 है, और कौन सा फैक्टर है, 4 है। ठीक है, तो बेसिकली 4 के हमारे 3 फैक्टर्स हो गए ना, तो इसलिए हम बोल सकते हैं 4 क्या हमारा कंपोजिट नंबर है। तो अभी हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ रियल नंबर, व्हाट इज़ प्राइम नंबर एंड व्हाट इज़ कंपोजिट नंबर। सो जो मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, अब हम बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो अभी मैं आपको बताऊँगी कि हम लोग इन नंबर्स के बारे में क्यों पढ़ रहे थे। So our next topic is fundamental theorem of arithmetic।
सो बेसिकली इस थ्योरम में क्या होता है कि फंडामेंटल्स ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें ये बताती है कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर्स को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। ठीक है, अगर हम बोल सकते हैं एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of product of its prime। ठीक है, और इसकी एक बात होती है कि जितने भी नंबर्स होंगे, जैसे अगर हम बात करें 4 का, तो 4 का जो भी हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिखेंगे तो वो यूनिक ही होगा। हर एक नंबर का अपना एक यूनिक वे होता है। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर हमें बात करें फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोलें हमें लिखना है किसका, अगर हम बात करें 32, सो बेसिकली हमें 32 देखना है, तो हमें ये देखना है कि यह 32 क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर है, बिकॉज इसके फैक्टर्स क्या क्या है, 1 है, 2 है, 4 है, 16 है, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं, मतलब आप देख सकते हो ना कि उनके 8 भी है इसका फैक्टर, तो ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं 32 क्या है, हमारा एक कंपोजिट नंबर है। तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि जब भी कोई कंपोजिट नंबर है तो उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम के फॉर्म में। तो अगर हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सो बेसिकली हमने 32 को क्या लिख लिया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, सो 2 टू द पावर 5। सो बेसिकली हमने 32 को लिखा 2 टू द पावर 5। अब हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं, अगर हम बात करें हमारे पास 243 है। ठीक है, 243, या फिर आप बात कर लो 248 की बात कर लो। ठीक है, 248 की, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप लोग भी करिए, पेन कॉपी ले लीजिए, अगर आप साथ साथ करेंगे तो आपको ईजिली चीज़ें समझ में आएंगी। 248 को करिए, क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। अगेन करेंगे तो क्या जाएगा 6 और 2, फिर करेंगे तो 31, एंड 31 हमारा प्राइम नंबर होता है, तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 31। सो ये जो फैक्टर है वो सिर्फ 248 का ही हो सकता है, ये वाला जो फैक्टराइजेशन है सिर्फ 248 का ही होगा, और किसी नंबर का ये फैक्टर्स नहीं होगा। तो यही हमारा फंडामेंटल थ्योरम बोलता है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देखा है कि हम इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 31 टू द पावर 1। सो बेसिकली 248 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 टू द पावर 3 इंटू 31 टू द पावर 1। सो हमने पढ़ा कि किसी भी कंपोजिट नंबर्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम के फॉर्म में। सो आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी के रिमेनिंग टॉपिक्स हम कल देखेंगे। तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए और हमारी क्लास को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको फर्दर कोई डाउट आता है आज के सेशन के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।